पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्जाम में किसी शख्स पर मुश्तइल हुजूम की जानिब से तशद्दुद के वाक़यात नए नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही एक वाक़या लाहौर में पेश आया जब एक खातून को इचरा बाजार में दौरान शॉपिंग उनके लिबास के डिज़ाइन की वजह से मुश्तइल हुजूम की जानिब से तौहीन मजहब के इल्जाम का निशाना बनाया गया। खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। ये 65 सेकंड का वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की उस सोच पर मोहर है जिसने आज उसे कट्टरता और कंगाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। हमने उसको जांचने समझने की कोशिश नहीं की, हर बंदे ने उसको बस ये समझ लिया क्योंकि अरबी जारी बात है, हमारी जुबान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जाकर इस किस्म के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो फिर वहां पहुंच गया, कहा कि जी इन्होंने तो ब्लास्फेमी कर दी और इस तरह से उन खातून की जान को भी खतरा भी। उनको मौलाना साहब के साथ बैठे हुए एक पिक्चर आई है उनकी जिसमें वो हाथ जोड़ के माफी मांग रही हैं। ये हाल हमने कर रखा है। अगर वहां पर उस वक्त पुलिस ना पहुंचती और उससे पहले ही जो मॉब था, जो मुश्तइल लोग थे कि जो बिल्कुल पक्का इरादा कर चुके थे कि इस लड़की को मार दिया जाए, वो अगर पहले वो अंदर दाखिल होके उसके ऊपर हमला कर देते तो उसकी बोटी नहीं बचनी थी वहां पर। इससे पहले मैं अगर लिंक कर दूं तो थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था इसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? जड़ावाला के अंदर जो मसीही फैमिलीज के कितने घरों को जला दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो है हमें रूनुमा होते हुए नज़र आते हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह का काम कोई करेगा तो वो ये समझे कि उसकी जान गई। बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरा यूट्यूब चैनल इसी सेशन पर। दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसा वाकया हुआ है जो कि दुनिया को हैरान कर देने वाली बात है कि वहाँ पर एक महिला अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने के लिए गए थे, जो कि वो वहाँ पर जाने वक्त एक कपड़े पहन कर गए थे जिसमें अरबी में कुछ लिखा था, और उसको लेकर वहाँ पर जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग बिल्कुल उस महिला को डराने धमकाने के साथ साथ उसकी जान लेने की नौबत आ गई। भीड़ इकट्ठा हो गई कि उस औरत के जो ड्रेस था उसके अंदर मतलब उसके ऊपर कुछ अरबी में लिखा था, जो कि एक सिंपल बात था, हलवा, जिसका मतलब है सुंदरता। और इसको लेकर किसी का कोई भी सोच नहीं है, हर आदमी बोलता है, मतलब वहाँ पर नारा बाकायदा लगाया जाता है कि सर तन से शुदा। मतलब इन कट्टरपंथियों के हिसाब से वो जो औरत के कपड़े पर लिखा था अरबी में वो कुरान के आयत है, और उसका मतलब ये है कि वो औरत कुरान की तौहीन की है। और ब्लास्फेमी का मतलब इल्ज़ाम लगाकर ये लोग उस महिला को मारने की कोशिश कर रहे थे। बाकायदा उस वक्त अगर वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँचती तो ये जो महिला है उनका क्या ये हश्र करते, मतलब वो टुकड़े टुकड़े कर लेते। ऐसे पाकिस्तानी कट्टरपंथी सोच अब पाकिस्तानियों के अंदर बन चुका है। मदरसा छाप अनपढ़ जाहिल कौम जो कि बार बार भारत को ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत में मुसलमान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर ये जुल्म होता है, जबकि देखा जाए तो पाकिस्तानी इंसानियत का मतलब दुश्मन बन चुके हैं। ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मर्दों के अंदर भी है और पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। मैंने देखा, मैंने रिसर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये लड़की ये कुर्ता पहनी हुई थी ना, ये कुर्ता पहनी हुई थी और उसको पूरे मॉब ने तकरीबन 50,000 से ऊपर मर्दों ने घेरा है, उसके साथ हाथापाई करने की कोशिश की है, उसके जिस्म को गैर तरीके से टच करने की कोशिश की गई है, किया भी है। और साथ साथ जितने भी आपके इस्लामिक बेहुदा प्रीचर है
उन्होंने भी फतवा जारी करना स्टार्ट कर दिया। और जो मॉब में जो मर्दों ने, अश्लील मर्दों ने और पाकिस्तान के बेहुदा बदतमीज, अश्लील बेहुदा नाकारा आवारा मर्दों ने उसको घेरा था, वो उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस कुर्ते को उतारो। छी 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 थू। ये है मुसलमान, और सोचता है पाकिस्तान और भारत का मुसलमान कि उसको दुनिया में इज्जत मिलेगी। कहीं इज्जत नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो ऐठनपना है ना, ये जो आवारगी है ना, ये जो बेहूदगी है ना मुसलमान मर्दों की, ये ऐसे मुसलमान मर्दों को दुनिया के किसी भी कोने में इज्जत नहीं मिलने वाली है। आप लोग क्या गाना गाते हैं, और आप जब रिएक्शन में निकलती हैं आप लोग, तो आप लोग वो महिलाएं जो जिहादन औरतें होती हैं, वो क्या गाना गाती हैं? नहीं नहीं, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, हमारा इस्लाम सबसे अच्छा है, भारत में मुसलमानों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। सुनिए, भारत में मुसलमान बेटियों पर अत्याचार करने वाला मुसलमान मर्द ही होता है, और हिंदू बेटियों पर अत्याचार करने वाला भी मुसलमान मर्द ही होता है। समझ में आई बात? अब आती है बात कि वो तो भला हो पुलिस का जो उसने रेस्क्यू कर लिया, और फिर उसको पूरा हिजाब बनवा करके, उसका पूरा मुंह ढकवा करके, उससे हाथ जोड़ करके माफी मंगवाई गई। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ, और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है, मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ, और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कि तुम ऐसा नहीं कर सकती थी, और उसने माफी मांगी। ऐसे ऐसे मुल्ला मौलवियों को नंगा करके, चड्डी उतार करके पूरे रोड पर दौड़ा देती। अगर ये भारत का मुल्ला होता तो मैं दौड़ा देती, मैं अकेले ये काम कर देती। तक तो आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक जो है वो भेड़ बकरियों की तरह, इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके भी आप पीछे पीछे चलनी शुरू हो जाती है, या खामोशी से दीवार के साथ खड़े होके तो वीडियो बना रही होती है जैसे तमाशा लग गया। ये इससे आप अंदाजा लगाएं कि असल प्रॉब्लम कहाँ है, कि असल प्रॉब्लम वो 3-4 एक्सट्रीमिज्म ही नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम आपकी जो पब्लिक का रिएक्शन है, उनका जो रोल बनता है एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक, उससे जो है वो जबरदस्त किस्म की नाअहली और इग्नोरेंस और जहालत जो है वो डिस्प्ले करते हैं। माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं, जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। उम्रा करना गया, वहाँ लिखा हुआ है अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है, मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। एक नारा यहाँ मार्केट में बुलंद किया गया कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। वो जो है घेरा गया, छुरियां लेकर, डंडे लेकर, पिस्टल्स लेकर उस पे हमला किया गया। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी भारत के बारे में बोलते हैं कि भारत में हिंदू ज़्यादा पॉपुलेशन में है, इसी वजह से मुस्लिमों के ऊपर ये अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी पाकिस्तान में 98% मुसलमान रहते हैं, लेकिन फिर भी देखिए एक औरत जो कि उन्हीं के ही में से है, मतलब मुसलमान है, फिर भी उस औरत के जान लेने के लिए ये कैसे भेड़िए की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। मतलब किसी का कोई भी सोच विचार नहीं है, कोई भी सोचना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है कि उस औरत के ड्रेस में क्या लिखा क्या है, उसका मतलब क्या है। इनको अरबी जुबान अच्छी तरह से नहीं आता है, अरबी पढ़ना ठीक से नहीं आता है, फिर भी ये अरब बनने की कोशिश करते हैं। जबकि जो असलियत में सऊदी अरबिया, यूएई जो अरब हैं, वो लोग बदलने की कोशिश करते हैं, वो लोग औरतों को फ्रीडम देने की कोशिश करते हैं, दे रहे हैं। जबकि ये सारा अरबियत को ये
पाकिस्तानी ही ठेका ले चुके हैं। जब इनके अंदर अब जो मदरसे से उठकर आते हैं ये जो आवाम, जो जाहिल आवाम, और इनके अंदर जो मौलवी बैठते रहते हैं, लीडर बनाते हैं अपने आप, मतलब उनके लीडर बने हुए हैं, उनका भी यही ट्रेनिंग मिलता है इन लोगों को कि कैसे किसी के ऊपर भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर उसको फंसाकर मरवा देते हैं, मतलब मरवाना चाहते हैं। सोचिए आप एक बात कि एक औरत को ऐसे मतलब किसी भी गलती ना होने के बावजूद उसको मारने की कोशिश की जाना, मतलब कितनी बड़ी गलती है और कितनी बड़ी ये इंसानियत के लिए खतरा है कि ये लोगों के अंदर सिर्फ किस कदर जाहिलियत भरा है कि ये लोग अनपढ़ गवार होने के साथ साथ इनका सोच, आप सोचिए कि किस कदर इनका सोच नीचे दर नीचे जा चुका है कि ये लोग सिर्फ औरत को एक हवस की नज़र से देखते हैं या औरत को अपनी पैर की जूती समझते हैं, और इसी वजह से ये औरत की कोई भी रेस्पेक्ट मतलब करना ही नहीं चाहते हैं, ना ही उसको देना चाहते हैं। इस वजह से एक औरत अगर किसी कपड़ा पहन देता है, मतलब कोई भी फैशन वो करता है, तो भी इनको दिक्कत हो जाता है। तो ये उसके ऊपर ऐसे मतलब इल्ज़ाम लगाकर उसको मारने की कोशिश करते हैं। ऐसा सोच रखने वाले लोग भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि भारत में मुसलमान सेफ नहीं है, भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, जबकि इनके यहाँ 98% मुसलमान होने के बावजूद वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप सोचिए कि इन लोगों के हिसाब से अगर पूरी दुनिया को जो ये चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए पूरी दुनिया अगर भी इनके हिसाब से इस्लामिक कंट्री बन भी जाए, तब भी ये लोग आपस में एक दूसरे को मार कर ही मरेंगे, मरने के अलावा इनका और कोई भी इरादा नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।